हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनू हार्डविन और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर। इसमें हम लोग कुछ अलग सा हट करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि हो गया शब्दों में लिखो, फिर किसी चीज़ को देखिए अंक में लिखा गया तो शब्द में लिखना है, और अगर आपका शब्द में लिखा गया तो उसको आपको अंकों में चेंज करना है। तो वो कैसे करना है हम आपको आज वो इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, कुछ तरीका है, कुछ कॉन्सेप्ट है। पहले आप थोड़ा सा वो समझ लीजिए कि वो कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बाद फिर कैसे बनाना है वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ही। अब कुछ 5 एग्जाम्पल 5 तरीके से बनने वाला है, वो भी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से बनेगा। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और हाँ अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपका ही फायदा होगा और आपके दोस्तों का भी कुछ फायदा हो जाए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट इस वीडियो को। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, थोड़ा सा पहले आप ये समझिए। अब देखिए ये हिंदी मीडियम है, तो हिंदी मीडियम में पहले शुरू करते हैं। तो हिंदी मीडियम में हम लोग आप पढ़े होंगे क्या बचपन से, इकाई पढ़े थे ना, द से दहाई, से हो गया सैकड़ा, ह से हो गया हजार, द और ह से हो गया 10,000, ला से हो गया लाख, द और ला से हो गया 10 लाख, क से हो गया करोड़। बस इतना लेके चलते करोड़ तक। तो हम लोग बचपन में सीखे थे, इसको बोलते हैं ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या सीखे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। अगर सुनिएगा ध्यान से, अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं, क्या इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं 21 यानी 21 पढ़ेंगे ना, 21 ना पढ़ते हैं, ऐसा चीज़। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इकाई को इंग्लिश में बोलते हैं वंस यानी ओ हो गया, दहाई को बोलते हैं टेंस यानी कि टी हो गया, सैकड़ा को बोलते हैं हंड्रेड्स यानी कि एच हो गया, थाउजेंड को बोलते हैं हज़ार को बोलते हैं थाउजेंड यानी टी एच हो गया, 10,000 को बोलते हैं इंग्लिश में टी एच, मतलब 10,000 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं टी एच, कहने का मतलब है कि 10,000। लाख को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं एल, 10 लाख को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे टी एल, करोड़ को क्या बोलेंगे सी। ये हो गया इंग्लिश में। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी चीज़ जान लीजिए कि सैकड़ा ये 3 एक साथ रहेगा, हजार 10,000 एक साथ रहेगा, क्यों, क्योंकि ये हजार वाले कैटेगरी में आ रहा है ना। और यहाँ देखिए लाख और 10 लाख क्या आएगा, एक कैटेगरी में आएगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे करोड़ दिया गया तो करोड़ के साथ क्या एक साथ आएगा, करोड़ और 10 करोड़ एक साथ आएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अरब आएगा एक साथ, ठीक है। तो हम लोग करोड़ तक लेके चल रहे हैं, तो ये सभी एक साथ लेना है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया 1 तो आपको 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे आया 2 और 1 21 तो आप क्या लिखेंगे, वहाँ पे 21 लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है 4 2 1 तो आप इसके बदले में क्या लिखेंगे, इसको आप पढ़ेंगे क्या पहले ये बताइए। तो क्या बोलेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में आपको क्या बोलना है, हमेशा 100 बोलना है। क्या बोलना है, 100 बोलना है। तो क्या हो जाएगा ये 400। तो यहाँ पे हम लोग इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, 400 और 2 पर 21 यानी 421 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो कितना हो जाएगा ये, सैकड़ा यानी 100 यानी 600 और 3 पर 2 हो गया 32, तो कितना लिखेंगे इसको हम लोग 632 लिखेंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, हजार में आते हैं, यहाँ देखिए दिया गया 5। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हजार में देखिए है 5, तो फिर से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये हजार में आ गया, यानी इसका कैटेगरी चेंज हो गया। तो सिर्फ ये हजार में आया तो क्या बोलेंगे 5,000, ये ना बोलेंगे। और हम लोग यहाँ तक जानते थे कि 421 यानी 5,421। अब यहाँ पे काउंट कीजिए, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार में क्या है, 2 है। हजार में सिर्फ एक ही नंबर दिया गया, वो है 2, तो क्या बोलेंगे, सिर्फ 2,000 बोलेंगे, 2,000। और ये क्या हो जाएगा 509 हो जाएगा, यानी 2,509 हो गया। अब समझिए, अब हजार वाले में एक चीज़ और आ गया, मान लीजिए यहाँ पे आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब हजार अकेला नहीं रहा, इसके साथ एक और नंबर आ गया है, 9 भी आ गया, यानी 95 हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि हजार और 10,000 दोनों एक ही कैटेगरी में आता है, दोनों को हम लोग एक ही साथ रख सकते हैं। तो दोनों को एक साथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 95,000 हमको लेना पड़ेगा एक साथ, यानी 9 पर 5 95, यानी हो गया 95,421 हुआ ना। यहाँ बताइए, तो गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसको हटा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो क्या हो जाएगा ये। अब हजार वाला कहाँ पे आ गया, हजार 10,000, तो हम लोगों को हजार और 10,000 को एक साथ लेना पड़ेगा। तो 5 पर से 56 हो जाता है, यानी क्या हो जाएगा ये 56,000।
अब देखिए यहाँ पे सैकड़ा यानी कि सैकड़ा में 0 आ रहा है, क्या लेंगे उसको हम लोग? नहीं लेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद वाले नंबर को पकड़ते हैं 24 यानी 24, तो क्या बोलेंगे 56,024 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। यहाँ पे 56,024 याद रखिएगा, अभी हम लिखना भी बाकी है, यहाँ पे बढ़ा देते हैं। सेम उसी प्रकार से देखिए लाख में अगर एक बढ़ता है, मान लीजिए यहाँ पे 8 बढ़ गया, तो क्या पढ़ेंगे इसको? लाख में सिर्फ एक ही नंबर है तो क्या बोलेंगे 8 लाख। हज़ार में 2 है तो बोलेंगे 95,000, यानी 8,95,421। सेम उसी प्रकार से यहाँ गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। लाख में ही 8 है तो हो जाएगा 8,56,024। समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए 10 लाख में एक और बढ़ाते हैं, मान लीजिए 7 बढ़ाते हैं, तो अब ये लाख भी अकेला नहीं रहा, इसके साथ एक और नंबर आ गया है, 7 भी आ चुका है, यानी 10 लाख भी आ गया है। तो अब लाख में जितना भी नंबर है सबको एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, यानी हो जाएगा कितना, 7 बराबर हो गया 78, यानी 78,95,421। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी लोग कर सकते हैं, गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो कितना हो गया देखिए, लाख, 10 लाख। तो यहाँ पे लाख 10 लाख को एक साथ रखना पड़ेगा, ये 1000 वाला हो गया, एक साथ रखेंगे, अब बाकी तो एक साथ है ही ये, तो क्या हो जाएगा ये 32 लाख। 1000 में खाली 0 दिया गया तो कुछ नहीं लिखेंगे, तो 32,450 होगा ना। अच्छा, करोड़ में देखिए आते हैं तो यहाँ पे करते हैं 9, तो क्या हो जाएगा ये 9,78,95,421। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको लिख के दिखाते हैं। मेरा मकसद है आपको तरीका समझाना, तरीका आप समझ गए तो आप खुद बना सकते हैं हज़ारों हज़ार मैथ, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या हो जाएगा, सैकड़ा में 6 है, यानी क्या हो जाएगा ये 600 कितना 32, 632, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 1000 में सिर्फ एक ही नंबर दिएगा 2, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 2000। आगे जानिए 509, नहीं तो इसी देखने से लग रहा है 509, तो ये हो गया, सैकड़ा में 5 है तो यहाँ बोलेंगे 500, और ये यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ 0 दिया, 0 का तो कोई वैल्यू रहता नहीं है, तो 9 ही पढ़ेंगे ना हम लोग सिर्फ, तो 509 हो जाएगा। यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब लाख वाले में 1 है, 8 है सिर्फ, तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा 8 लाख, ठीक है, 8 लाख। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो 1000 वाले में मेरा 2 नंबर है, 56 है, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा 56,000, है ना, 8,56,000। और फिर 0 100 तो लिखेंगे नहीं, तो क्या बोलेंगे 2×4 = 24, यानी कि 8,56,024, ठीक है। यहाँ समझिए, तो यहाँ कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ पे देखिए लाख में 2 नंबर आ गया, तो यहाँ बोलना पड़ेगा 32 लाख, है ना, 32 लाख। 1000 में तो कुछ है नहीं, तो 450 बचेगा यहाँ पे, ये हो गया 450 हो गया, ठीक है। आगे देखिए क्या है, यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसको ले लेते हैं एक साथ, 1000, 10,000 एक साथ, लाख, 10 लाख एक साथ, और करोड़ बेचारा अलग, तो क्या हो गया 8 करोड़ हुआ ना, ये हो गया 8 करोड़। फिर 3 लाख, देखिए लाख में सिर्फ 3 है, 0 तो लेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा ये 3 लाख। फिर 60,000, देखिए यहाँ पे 60,000, और कितना हो गया 1, यानी कि 8,03,60,001। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने आपको जो तरीका समझाया कि शब्दों में कैसे लिखा जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक इसका उल्टा सीखने वाले हैं कि हम लोग अंकों में कैसे लिखते हैं अगर शब्दों में दिया जाए तो वो चलिए आपको मैं सिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल से, फिर बाकी मैथ आप खुद बनाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा अक्षरों में कैसे लिखा जाता है, थोड़ा सा इसका आपको मैं तरीका समझा देता हूँ। देखिए क्या है, बोला कितना पहले पढ़िए 7,314 है, यानी कितना बोला गया लास्ट में 7,000 बोला गया, यानी कहाँ 7,000, और 7 में कितना अंक होता है, एक ही अंक ना होता है 7 में, यानी हमको 1000 तक लेके चलना पड़ेगा। 1000 है ना यहाँ पे, तो लिखते हैं 1000 तक, तो लिखिए यहाँ पे इकाई, दहाई,
सैकड़ा, हज़ार। बस, क्योंकि हमको देखिए 7,000 बोला गया और 7 हमेशा एक ही होता है, तो सिर्फ हज़ार ही लेके चलेंगे। अगर बोलता 17,000, 17 कैसे लिखा था? 2 ने लिखा था, 1 और 7 लिखा था 17, यानी हमको 1000 भी लेके चलना पड़ता और 10,000 भी लेके चलना पड़ता। पुट कर दीजिए और क्या, तो 7,000, 1000 वाले में लिखना है आपको 7, 314, तो 100 की जगह पे यानी सैकड़ा की जगह पे लिखना है 3, 14 कैसे लिखते हैं? 1 × 14, हो गया आंसर। कितना आसान है, अब ये समझिए। 14,004, 14,000, तो 14 कैसे लिखते हैं? 1 और 4 14 लिखते हैं ना, यानी हमको यहाँ पर कितना लेके चलना पड़ेगा? 10,000 तक लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये हज़ार वाले कैटेगरी में 14 लिखना है हमको। तो यहाँ पे फिर से लिखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो देखिए 14,000 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ लिखेंगे 4, हज़ार वाले कैटेगरी में आ गया दोनों 14,000। अब बोला गया 4, क्या बोला यहाँ पे? 400, 500 कुछ बोला है? नहीं बोला है, सिर्फ बोला है 4, तो वो आपको यहाँ पे लिखना लास्ट में 4। तो बाकी में क्या लिखेंगे भाई? कुछ नहीं, लड्डू बैठा दीजिए, हो गया 14,004। कितना आसान है, यहाँ समझिए। देखिए लाख है, 16 लाख, 16 कैसे लिखाता है? 1 पर 6 16 लिखाता है, और दोनों नंबर किस में है? लाख वाले कैटेगरी में है, तो हमको 2 चीज़ लेके चलना पड़ेगा, लाख और 10 लाख भी लेके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कीजिए उसी हिसाब से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, देखिए 16 लाख, तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 6, लाख वाले में दोनों आ गया। 3,000, तो 3 कैसे लिखना है? देखिए यहाँ पे 1000 भी दिया है, 10,000 भी दिया गया है। अगर आप 3 यहाँ पे लिखते हैं 10,000 पे, तब तो आपको 30,000 हो जाएगा, होगा ना? 0 यहाँ बैठाएंगे तो 30,000 हो जाएगा, लेकिन हमको 3,000 चाहिए, तो क्या करेंगे? 03 लिखना पड़ेगा, ठीक है? तब जाके हो जाएगा ये 3,000। और फिर क्या बोला गया? 2 बोला गया है, यानी हमको सैकड़ा का और दहाई का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ 2 कर देना है, बाकी जगह पे क्या भरेगा? 0 भर दीजिए, हो गया आपका ये आंसर। यहाँ समझिए 21,01,001, सेम इसके जैसा ही है। तो यहाँ पे देखिए लाख वाले में क्या है? 21 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 21, 1,000 बोला गया, यहाँ देखिए तो 3,000, तो यहाँ देखिए 0 देंगे 10,000 वाले में, 1000 में देंगे 1,000, और ये डबल 0 हो जाएगा 1। चेक कर सकते हैं आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख यानी 21 लाख, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार यानी 1,000, और यहाँ से 1 है, ये समझे लास्ट। 55 करोड़, तो 55 तो 2 डिजिट ना है, तो करोड़ और 10 करोड़ दोनों ना आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, नीचे जगह है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। एक सेकंड, हाँ कैमरा में दिखाई दे रहा, हो गया। अब क्या? 55 करोड़, यानी कि सिर्फ ये करोड़ वाले कैटेगरी में हमको क्या लिखना है? 55 लिखना है। तो 5 पर 5 55 हो गया, 55 करोड़। 12,000, लाख का कोई यहाँ पे सीन ही नहीं है, 12,000, तो 1000 में क्या लिखेंगे? 12 लिखना है। आया है 20, 20 कैसे लिखते हैं? 2 पर 0 20 लिखते हैं ना, तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 2 पर 0 20 हो गया, बाकी जगह पे 0 भर दीजिए, 1 2 3 हो गया। आप गिन के भी देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 55 करोड़, 12,000, 20। थोड़ा सा थर्ड नंबर पे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है? संक्षिप्त में लिखें, यानी कि इतना बड़ा करके दे दिया गया है, आपको क्या करना है? छोटा फॉर्म में उसको लिख के दिखाना है, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे थोड़ा ये समझिए। कितना दिया है हमको उससे मतलब नहीं है, बस जोड़ने का, देखिए प्लस का ना साइन दिया है, जोड़ दीजिए, हो गया काम बराबर। जोड़ने मैंने आपको सिखाया था, बड़ा से बड़ा नंबर का मैंने आपको जोड़ सिखाया था कि कैसे जोड़ना है, मत बोलिएगा कि नहीं सिखाया था। तो करते हैं शुरू, पहले इसको उतारे यहाँ पे साइड में, कितना हो गया? 3 2 5 0 है यहाँ पर, और क्या बताया था कि हमेशा ऐसे उतारना है,
तो क्या हो जाए 3 0 और 5, तो 1 2 3 और यहाँ पे 5, फिर 2 0 5, 1 2 और यहाँ 5, फिर 5, जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो हो गया 5, यहाँ पे 0, यहाँ पर फिर से 5 5 0 और ये 5, कितना आ गया आंसर 5505। कितना आसान है। इसमें आते हैं, यहाँ पर क्या लिखे है, यहाँ पे सॉल्व कीजिए, तो हो गया 9, कितना 0, 3 3 6 0, 1 2 3 4 5 6। इसमें आते हैं तो 5 0 है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर 3 0, तो 1 2 3 और ये 3 हो गया, 1 0 है, 2 और यहाँ पे 7, बस कितना आसान, जोड़ दीजिए 7 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 3, ये 0 हो गया, ये 5 और ये यहाँ पे 9 हो गया, तो कितना आंसर आ गया हमारा 95030227। बोले कुछ हार्ड लगा, कुछ हार्ड लगा, इट्स सो सिंपल। इसके ऊपर 2 क्वेश्चन आपको और बताता हूँ, फिर इसका एक दूसरा टाइप भी है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। अब थोड़ा सा ये समझिए, सेम वैसे ही करना है, पहले सजा के आपको जोड़ देना है और फिर सॉल्व कर देना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 6 से है, तो आप एक काम कर सकते हैं, कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से, 6 है ना, तो जोड़िए, पहले 6 लिखेंगे, अब 700, तो सबको ऐसे करके लिखते जाना है ना, 700 0 0 7, फिर यहाँ पे कितना देखिए 3 2 5 0 है, 1 2 3 4 5 और हो गया 9, यहाँ पर 3 3 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ हो गया 8, फिर इसमें देखिए 4 0 है, 1 2 3 4, ये हो गया 6, सबको जोड़ दीजिए, कितना आ गया, खाली आपको सजा के जोड़ना ही है, बाकी सब तो इजी है। 6 0 7 0 6 9 0 और ये 8 हो गया, ये आंसर आपका, समझे, कितना आसान था ये वाला, बस खाली को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। अब इसका जो उल्टा वाला है, जिसको आपको विस्तार में लिखने के लिए बोला जाएगा, तो आपको ऐसे करके सवाल मिलेगा, आपको बनाना है उसको इस फॉर्म में, तो मैं तो बोलूँगा सबसे हल्का तो वही वाला है। कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। बस इसमें करना क्या है, विस्तार में लिखो, बस तोड़ तोड़ के लिख देना। देखिए ध्यान से, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से, लास्ट में जो भी नंबर है आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, चाहे वो नंबर जितना भी बड़ा दिया रहे, आपको स्टार्ट करना है इस लास्ट वाले से। करना कैसे वो समझिए, लास्ट में क्या 5 है, 5, तो जिस भी नंबर को लिखेंगे उस नंबर के बाद जितना भी नंबर दिया रहे उसके बदले आपको 0 बैठाना है। ठीक है, देखिए कैसे, 5 की जगह पे 5 लिख दिए, कितना अंक है यहाँ पे, उसके बाद में 1 2 3 4 5, 5 अंक है, तो आपको 5 0 बैठा देना है, 1 2 3 4 5 प्लस, अब 8 लिखना है, 8 के बगल में कितना अंक है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 0 बैठा देना है। फिर देखिए 6 है, 6 के बगल में कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पे 3 0 बैठा देंगे, यानी जिसको भी लिख रहे हैं उसके बगल में जितना भी अंक रहेगा उतना 0 बैठाना है। फिर देखिए 3 में आते हैं, 3 के बगल में कितना अंक है, 1 2 अंक है, यानी 2 0 बैठाना पड़ेगा। इसका देखिए 0, तो 0 में कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसको गोली मारिए, बचा 2, लास्ट में 2 उतार दिए, हो गया सॉल्व। कितना आसान है, यहाँ समझिए। देखिए 8 है, 8 कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 0 बैठाइए, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, 7 के बगल में 1 2 3 4 5 अंक, यानी 5 0 बैठाएंगे, हो गया। फिर 9 में आते हैं, 9 में कितना अंक है, तो 1 2 3 4, यानी 4 0 यहाँ बैठा देंगे। अब ये भी 0 ये भी 0, तो इसको छोड़ देना है, आगे बढ़ते हैं। 4 में आइए, सिर्फ अंक वाले को पकड़ना था, यहाँ पे कितना अंक है, 1 अंक है, यानी 1 0 बैठाएंगे, अब 5 अपने जगह पे रहेगा। एक ये समझिए, ये 7 कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा एक और बढ़ा देते हैं, लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
थोड़ा सा इसमें काम करते हैं, यहाँ जीरो बैठा दिए, एक थोड़ा यहाँ जीरो बैठा दिए, क्योंकि आपको जीरो वाला मैथ आगे मिलने वाला है। तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे आप इसी में समझ लीजिए। कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ बैठाएंगे 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9। फिर 5 में आते हैं, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जीरो आ गया, तो जीरो को नहीं लेना है, जीरो के बगल में जो नंबर है उसको लेना है सिर्फ। 8 आ गया, फिर यहाँ पे 8 में कितना हो जाएगा, यहाँ जगह नहीं है, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। 4 आ गया, 4 में कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये तो गया तेल 6 में आ जाएगा, 6 में कितना हो जाएगा, 3 जीरो 2 जीरो, 2 अंक है। फिर 8 में 1 अंक है और 9 में तो 9 ही रहेगा। इस प्रकार से आप जो कि देखिए दिया गया है विस्तार करो, आप ये पूरा क्वेश्चन यानी कि आपका ये प्रश्न वाला 33 कंप्लीट होता है और आप ये चारों टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए, और क्या करेंगे, आराम नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है।